नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे हॉरर यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके सामने एक भूतिया कहानी लेके आया हूँ। इस कहानी को सुनो और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो और अपने उन दोस्तों को शेयर कर दो जो बोलते भूत प्रेत नहीं होता है। पहले चैनल का इंट्रो फिर कहानी शुरू करते। तो दोस्तों, यह कहानी शिवम की है, तो मैं उन्हीं के मुँह जवानी सुनाऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिवम है। आज मैं आपको मेरे साथ घटी एक अजीबोगरीब घटना सुनाने जा रहा हूँ। यह बात उन दिनों की है जब मैं 9वीं कक्षा में पढ़ता था। तब मेरा उम्र सिर्फ 14 साल की थी। उस समय मैं अपनी फैमिली के साथ रहा करता था। मेरी फैमिली में मम्मी पापा और मेरी छोटी बहन प्रिया थी। मेरे पापा सरकारी नौकरी किया करते थे, इसलिए हमें सरकारी क्वार्टर्स में रहना पड़ता था। जब मेरे पापा का प्रमोशन हुआ था तब हमने उस कॉलोनी में एक बड़ा सा फ्लैट लिया। उसके बाद हम नए फ्लैट में शिफ्ट हो गए। मैं वहाँ बहुत खुश था क्योंकि मुझे रहने के लिए एक बड़ा कमरा मिल रहा था जहाँ मैं अपनी सारी किताबों को अच्छे से रख सकता था। पर पता नहीं क्यों जिस दिन से हम उस घर में रहने के लिए गए थे तब से मुझे उस घर में अजीबोगरीब बेचैनी महसूस हो रही थी। यह बेचैनी क्यों हो रही थी? जल्दी उससे मेरा सामना होने वाला था। मुझे अक्सर देर से सोने की आदत थी क्योंकि मैं हर रात टीवी पर एक नई हॉरर फिल्म देखा करता था और मेरी मम्मी पापा और बहन दूसरे कमरे में जल्दी सो जाते थे। शुरू शुरू में तो सब कुछ ठीक था, लेकिन अचानक मुझे एक रात को जब मैं अपने बेड पर बैठकर मूवी देख रहा था तो अचानक मुझे रूम के बाहर से किसी की आवाज़ सुनाई दी। मुझे लगा कि मेरी मम्मी पानी पीने के लिए उठी हैं, इसलिए मैंने शुरू में उस आवाज़ को इग्नोर किया। अब मैं अपनी मूवी एंजॉय कर रहा था, लेकिन 4 से 5 मिनट के बाद फिर से वही आवाज़ आने लगी। वह आवाज़ किसी औरत के चलने पर उसके पायल से आ रही थी। पायलों की आवाज़ कानों तक साफ साफ गूंज रही थी। डर की वजह से मैंने टीवी का साउंड कम कर दिया और सीधा झटपट एक चादर ओढ़ लिया, लेकिन बाहर से वही आवाज़ आ रही थी। यह आवाज़ सुनकर मेरे शरीर कांपने लगा और मेरे रोंगटे भी खड़े हो गए। आवाज़ लगातार आ रही थी। वह आवाज़ 4-5 सेकंड के लिए सुनाई देती थी, उसके बाद बंद हो जाती थी। फिर बाद में 3-4 मिनट के बाद फिर से छन छन आवाज़ आनी शुरू होती थी। ऐसा लग रहा था मानो जैसे कि कोई भारी पायल पहनकर चल रही है। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ऐसा लग रहा था कि अभी मेरा हृदय छाती में से बाहर निकलकर मुंह में आ जाएगा। उस वक्त मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने निर्णय लिया कि मुझे अपनी मम्मी पापा को उठकर सारी बातें बता देना चाहिए। मैंने हिम्मत करके दरवाज़ा खोला। उस समय वही आवाज़ बिल्कुल मेरे सामने से आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई स्त्री चलकर मेरे पास आ रही हो, लेकिन सिर्फ आवाज़ ही आ रही थी। सामने कोई भी मुझे दिखाई नहीं दे रहा था और आवाज़ भी बिल्कुल स्पष्ट सुनाई दे रही थी। हिम्मत करके मैंने पापा को जगा दिया और सारी सच्चाई उनको बता दी। मेरे पापा इस बात को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। वैसे भी वह सब पूरी तरह नींद में थे, इसलिए पापा ने मेरी बातों को उतना ध्यान नहीं दिया। मेरी मम्मी भी गहरी नींद में थी। पापा ने कहा, लाइट बंद करके सो जाओ, कोई सपना आया होगा। किसी ने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। बाद में मैंने चुपचाप हनुमान चालीसा गाना ईयरफोन में सुनते सुनते सो गया। ऐसे ही 3-4 दिन निकलने के बाद एक रात को फिर से वही आवाज़ सुनाई दी। समय के साथ मुझे उस आवाज़ की आदत पड़ गई और मैं अपने ही घर में डरा डरा रहता था। मैंने नोटिस किया कि वह आवाज़ ठीक रात 10 बजे के बाद आया करती थी, पर एक बात तो पक्की थी कि वह आवाज़ सिर्फ मुझे ही सुनाई दे रही थी और मेरे घर में किसी और मेंबर को नहीं। कभी कभी मैं उस आवाज़ से बहुत ही डर जाता था, लेकिन ईश्वर की कृपा थी कि मुझे वह आवाज़ कभी नुकसान नहीं पहुंचाई और ना ही मेरे परिवार को। 8-9 महीने बाद मेरे पापा का ट्रांसफ़र हो गया और हम एक नए फ्लैट पर शिफ्ट हो गए।
हमारे यहाँ से जाने के बाद इस फ्लैट पर वर्मा अंकल का परिवार रहने के लिए आया, जो हमारी जान पहचान के लोग थे। वर्मा अंकल का बेटा मेरी बहुत अच्छा दोस्त था और उनकी फैमिली काफ़ी अच्छी थी। एक दिन वर्मा अंकल संडे को हमारे घर पर आए और हमसे पूछा कि क्या आप लोगों को भी कभी कभी कोई पायल की आवाज़ सुनाई देती थी। बस यही बात सुनकर मुझे पूरा यकीन हो गया था कि वह कोई मेरा वहम नहीं था। वर्मा अंकल के पूरे परिवार ने पायल की छन छन की आवाज़ सुनी थी। अंत में मेरी मम्मी पापा को यकीन हो गया कि मैं झूठ नहीं बोल रहा था। बाद में वर्मा अंकल ने घर में पूजा पाठ करवाया। हमने यह बात जानने की कोशिश की थी कि उस घर में आखिर हुआ क्या था। आगे जाकर पता चला कि उस घर में एक नहीं बल्कि 6 आत्माएं रह रही थी। जो आत्माएं वहां रह रही थी, दरअसल पूरी फैमिली को किसी ने जहर देकर मार डाला था। सारा इन्फॉर्मेशन हमें वहां के एक पुराने वॉचमैन के माध्यम से मिला था। पूजा पाठ के बाद किसी को दोबारा वह आवाज़ सुनाई नहीं दी। दोस्तों, इस बात को अब 14 वर्ष हो गया और अब मैं बड़ा हो गया हूँ। अब मुझे किसी प्रकार की आवाज़ सुनाई नहीं देती है, पर जब भी उन 6 लोगों के बारे में सोचता हूँ, मेरा मन दुखी और हृदय भरी भरी लगने लगती है। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि मरे हुए परिवार की आत्मा को शांति मिले। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं अपनी कहानी ख़त्म करता हूँ।